नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बेस्ट एजुकेशन टीचर में। मैं आपका दोस्त साथी मैं एक बार फिर से लेकर के आया हूं आपके लिए जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन जो है वो हल कराए गए थे, इस क्लास में जो है उसे कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप क्लास को पूरा देखें, तो एक चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन टीचर में। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता से आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें अभी कुछ क्वेश्चन जो है वो बचे हुए थे और क्वेश्चन मैंने पिछली वाली क्लास में करा दिया है। आप मेरे पिछली वीडियो में जाकर के उन क्लास को देख सकते हैं। उस चैप्टर को भी मैंने पढ़ा दिया है, उसे भी आप जाकर के क्लास में देख सकते हैं। तो आगे क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कैसा क्वेश्चन है, क्या आ रहा है, क्या आएगा, वो मैं बताने चल रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ही मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और आप लोगों का प्यार मुझे लगातार मिल रहा है और मिलता रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग खुश रहें, अच्छे से रहें और अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। फिर मैं अपनी क्लास पे चलता हूं, देखता हूं क्या क्वेश्चन और आए हुए। जैसे एक क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। पिछली क्लास में जब मैं पढ़ाया था तो नर्तकी के बारे में बताया था मैंने, तो आपको क्लास देख लीजिएगा, नर्तकी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में बताता हूं कि प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त है। तो जो ये प्रथम कांस्य प्रतिमा भी है, याद रखिएगा, ये प्रथम कांस्य प्रतिमा है कौन सी, नृत्यांगना की। तो ये कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता का एक स्थान है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला आपका क्वेश्चन बनता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी। अर्थात मोहनजोदड़ो से जो नृत्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई वो किस माध्यम अर्थात किससे बनाई गई थी, किस माध्यम में बनी थी अर्थात किससे बनाई गई थी। तो मैंने बताया था कि वो किससे बनी हुई थी, कांसे से बनी हुई थी। अब कांसा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा धातुओं के बारे में, आपने अपने पिछली कक्षाओं में हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, धातु, अधातु, मिश्र धातु। तो ये जो हमारा होता है कांसा, वो क्या होता है, धातु होता है। तो इसे किस माध्यम में बनाया गया था, धातु माध्यम में बनाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं। मैं हर बार अपनी क्लास में कहता रहा हूं, हड़प्पन सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता तथा कांस्य युगीन सभ्यता हम किसे कहते हैं, सिंधु सभ्यता को कहते हैं। किसे कहते हैं, सिंधु सभ्यता को कहते हैं। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, पनपी थी, पली बढ़ी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से मिला है। अर्थात ऐसे कौन से स्थान है जहां से नगर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि नगर के बारे में जानकारी हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलती है। यहाँ का जो विकास हुआ था वो नगरों के समान हुआ था और यहाँ पर जो दीवार बनाए गए थे, घर बनाए गए थे, वो किससे बनाए गए थे, पक्की ईंटों से बनाए गए थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नगरीय सभ्यता हमें कहां से देखने को मिलते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अर्थात मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें चित्र अवशेष या हमारे और भी चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो किस रूप में प्राप्त हुए हैं। तो जो हमें चित्र अवशेष प्राप्त हुए, क्योंकि भाई सिंधु सभ्यता काफी पुरानी है, लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच हम उसे मानते हैं।
तो वो काफी पुरानी हो जाती है। तो काफी पुरानी है तो जितने भी अवशेष रहे होंगे वो सब नष्ट हो गए होंगे, जाहिर सी बात है। आप घर कोई सामान रख देते हैं, टूट फूट जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो तो बहुत पुरानी से बताया तो नष्ट हो गई होगी। तो हमें जो अवशेष प्राप्त हुए, जो बचे हुए अवशेष प्राप्त हुए, वो किस रूप में प्राप्त हुए हैं? बर्तनों के रूप में प्राप्त हुए हैं। किसके रूप में प्राप्त हुए हैं? बर्तनों के रूप में। अभी कुछ क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर हम फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, हम उसको आपको आगे पढ़ाने चल रहे हैं। आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो पर बने रहें। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? अर्थात हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता में ऐसे कितने स्थान हैं जिनको हम पूर्ण प्रमाणिक नगरों की संज्ञा दे सकते हैं? तो मैं वो आपको पढ़ा चुका हूं। कितने को दे सकते हैं? 2 को। कितने को दे सकते हैं? 2 स्थानों को। कौन कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहां पर स्थित हैं? सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहां पर स्थित हैं, अर्थात कहां पर हैं? तो वो कहां पर हैं? पाकिस्तान में ज्यादातर अवशेष है। कहां पे है? पाकिस्तान। मैंने बताया सिंध और मोहनजोदड़ो कहां पे है? वर्तमान के पाकिस्तान में। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो वो भारत में था, लेकिन जब भारत का विभाजन 1947 में हो गया तो उसके बाद वो स्थान कहां पे है? पाकिस्तान में है ज्यादातर अवशेष। और 2 अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता के से रिलेटेड कुछ स्थान हैं जो कि भारत में प्राप्त हुए हैं, जैसे लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सब कहां है? भारत में है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता कब की है? मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। अर्थात 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता मानी जाती है। फिर भी इसमें कई विद्वानों का बहुत सा मतभेद है। कोई कहते हैं 3300 से मानी जाती है, कोई 3600 से मानते हैं, 3600 ईसा पूर्व से, 3300 ईसा पूर्व से, मध्य पाषाण काल से। तो इसमें काफी मतभेद है। लेकिन जो आधुनिक पद्धति है रेडियो कार्बन क्या कहते हैं उसको, 14 रेडियो कार्बन 14 था, C14 जो नवीन पद्धति है जिसके तहत हम किसी भी वस्तु का प्रमाणिक काल पता करते हैं, उसके द्वारा जो हमें काल बताया गया है, जो डिस्कस निकला है, वो निकला है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक की सभ्यता मानी जाती है। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? अर्थात जो बैल की आकृति है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, वो किससे बनी हुई है? तो वो बनी हुई है किससे? टेराकोटा माध्यम में बनी हुई है। किसमें बनी हुई है? टेराकोटा माध्यम में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सैंधव सभ्यता में अधिकतर जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वो किससे बने हुए प्राप्त हुए हैं? टेराकोटा माध्यम में प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? अब मोहनजोदड़ो की नर्तकी का मतलब क्या हुआ? जो नृत्यांगना की हमें मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की है, वो कहाँ पे सुरक्षित रखी गई है? तो कांसे की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। एक जो हमारा रखा गया है वो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। और दूसरा जो आपका रखा गया है वह राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सैंधव सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से था। तो ये आप नोट डाउन कर लें, इसे याद कर लें। और उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो अगली क्लास में चलेंगे हम, उसमें देखेंगे क्या हमें पढ़ना है। शायद आगे हम एलोरा पढ़ें या अजंता पढ़ें, जो भी पढ़ा जाएगा वो अगली क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे इस चैनल को आप एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले कि कौन सा चैप्टर रिलीज हुआ है और आगे क्या हमारे प्लान है, आपको क्या दिया जाएगा पढ़ने के लिए। कुछ नई चीजें हम लेकर आने वाले हैं, जो आने वाला है वो आपको बताया जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। और इसी के साथ हम अपने क्लास को इसी पे विराम देते हैं। जय हिंद।